बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले तो आपको ख़बर देनी थी कि मरियम औरंगज़ेब जो अमेरिका गई हुई थी इस वक्त के साथ, शहबाज शरीफ और पूरे बिलावल और शहबाज शरीफ के साथ पूरे वक्त के साथ गई हुई थी, तो वहाँ उन्होंने ख़बरों के मुताबिक 3 कीमती तरीन बैग्स ख़रीदे हैं जो कि मुमकिन तौर पे मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के लिए ख़रीदे हैं और कुछ अपने लिए भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ किया ही होगा, लेकिन वो एक बैग की कीमत ही डॉलर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। पहले ये वीडियो देखें फिर इस पर तबसरा करते हैं। इत्तलात के मुताबिक आपने बताया कि मरियम औरंगजेब ने कितने बैग लिए, क्या खरीदारी की? बैग लिए हैं जिनकी मालियत तकरीबन $10,000 से एक बैग तय रहता है। लेडीज बैग है, लुई विटान के है, ये आप देखिएगा। और 6th एवेन्यू पे ऊपर जाके उसने कल एक चीचू वाली गाड़ी में गई है, उधर से उसने खरीदे हैं और उसको क्रेडिट कार्ड का मसला बना है, वो क्रेडिट कार्ड चार्ज नहीं हुआ। तो मरियम औरंगजेब की बात करें। यस, जी। तो जब कार्ड चार्ज नहीं हुआ तो कॉल करना पड़ेगा। जब कॉल किया तो साथ ही और लेडीज सुन रही थी, उसने घर जाके बात की अपने कामों से, इसलिए तो हमें पता चला है। अच्छा जी। अच्छा, तो किसके लिए लिए गए हैं? ये मरियम के लिए लिए गए हैं। ये सुना आपने, एक बैग की कीमत $10,000 से ज़्यादा है और 3 बैग्स ख़रीदे हैं मरियम औरंगज़ेब ने मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के लिए। अवाम सैलाब से मर रही है और इनकी अय्याशियाँ देखें आप। महंगे तरीन होटल्स में ये रह रहे हैं और महंगी तरीन ख़रीदारियाँ कर रहे हैं अवाम के टैक्स के पैसों से। अपने पैसे से तो ये एक चाय का कप नहीं पिलाएं किसी को, ख़रीदारी क्या करेंगे। और इसके मज़ीद सबूत आपको आगे भी देते हैं। ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं इसके बारे में भी थोड़ा देखते हैं ज़रा कि ये किस किस्म की जो है। ये पहले तो सबसे पहले इतनी बड़ी लीक्स होना ही एक सिक्योरिटी रिस्क है। जो भी इसका ज़िम्मेदार है उनको सबसे पहले तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, नहीं तो निकालना चाहिए ऐसे लोगों को कि उनके होते हुए ये सब काम कैसे हुआ, उनका काम ही क्या है। दूसरी बात यह कि जो भी ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तफ्तीश करें ना, अभी बेगुनाहों और मासूमों को और गरीबों को तो फ़ौरन पकड़ लेते हैं, अब पकड़े ना इनको। एजेंसियों का असल काम ये है, अपना काम करें, अब ज़रा पता लगे दुनिया को भी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो ये मरियम साहिबा की एक अपने दामाद के लिए इंडिया से जो ग्रिड स्टेशन के पार्ट्स मंगा रही हैं, ज़रा उसका भी ज़रा सुने इनके भारत से तिजारत खोलने की वजह क्या थी। ये अब आवाम को समझ आ जानी चाहिए। ज़रा ये ऑडियो सुने, ये मुकम्मल ऑडियो आई अभी। 3-4 महीने बाद डालने से फ्लैट आएगा था। चलिए उसको फिर उसको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है, तो मैंने को कोई थोड़ा सा रेस्ट करके एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या उनका केस दिया, आप उसको देख लेना। सर मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है। मुझे रात बात की थी, वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं। ये मेरे ख्याल से 2 काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, ये तो बाकी आधा रह गया हुआ है। सर इशू ये है कि वो पहले जाएगा ECC में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर उनका मैप्को वाला, जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रईगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा, 2 काम होता है। पहला तो मैंने कहा जी मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा, तो हाउसिंग सोसाइटी पे अपना ग्रेट स्टेशन बनाना वो पड़ेगा। एक नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर इंडिया से मशीनरी लाने में बड़ा फ्लैग आएगा। जी। और फिर रात होता ना सर, चुपके से आ जाती, ECC में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की से आऊंगा मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियाँ साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें, ठीक।
बाकी सर न्याय बात है सर, ये हमें लियास राना भी कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी जावेद। प्लीज यार मेरे भी वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ। ये सुनिए आपने ऑडियो, ये ऑडियो जो है मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह की है, जो कि मरियम के दामाद राहील मुनीर की रहीम यार ख़ान में मौजूद इत्तेहाद शुगर मिल्स के लिए हिंदुस्तान से मशीनरी इंपोर्ट करने और इत्तेहाद हाउसिंग के लिए खुसूसी ग्रिड स्टेशन लगाने की बात कर रहे हैं। गरीबों के लिए बिजली महंगी करके और अपने लिए जो है ये अलहदा ग्रिड स्टेशन लगा रहे हैं, जो कि लोड स्टेशन जिसके ऊपर लोड शेडिंग नहीं होगी, और ज़ाहिर है कि आवाम के ख़र्च के पैसों से आ रहे हैं, आवाम के टैक्स के पैसों से आ रहे हैं। इसमें अपने पैसे तो ये नहीं लगाएंगे। तो ये है इनकी सियासत और यही इनका बिज़नेस है। सियासत में आके अपना बिज़नेस करते हैं ये लोग। इनको कोई भी आवाम से कोई दुख दर्द नहीं। तकरीबन $35,000 के बैग ख़रीदे मरियम औरंगज़ेब ने मरियम नवाज़ शरीफ के लिए। तो इनको आवाम का कितना दर्द है वो आप अंदाज़ा लगा लें खुद ही, कि गरीबों को सिंध में और पंजाब में और बलूचिस्तान में और केपी में देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, दुनिया से मांग रहे हैं, और अपने जो है आवाम के टैक्स के पैसों से यही याशें चल रही है इनकी। शरीफ ख़ानदान ने हमेशा अपने कारोबारी मफादात को अपने रियासती मफादात पर तरजीह दी है। पाकिस्तान के हुक्मरान होते हुए भारत से हमेशा इन्होंने कारोबारी ताल्लुकात रखने की कोशिश की है, और इस ख़ानदान पे क्या एतबार कर सकता है कोई कि ये न सिर्फ अपने नैब की तरमीम करके इन्होंने पुराने चोरियों के केस ख़त्म करवाए हैं, बल्कि नई चोरियां और डाके भी डाल रहे हैं। अब नया NRO इनको अगला जो मिलेगा, जो कि यकीनन मिलेगा, हमारी माशाल्लाह से इस्टेब्लिशमेंट तो मरी जा रही है इनके लिए, और क्यों मरी जा रही है वो भी अंदाज़ा लगा लें आप खुद ही। जाहिर है जैसे वो है वैसे ये है। करप्शन उनके लिए भी कोई इशू नहीं है, करप्शन इनके लिए भी कोई इशू नहीं है। तो नवाज़ शरीफ तो वैसे ही मशहूर है कि खाता है तो खिलाता भी है। तो अब ये सब जो है आवाम के टैक्स के पैसों से अय्याशियाँ जो चल रही हैं, उसका आप अंदाज़ा लगा लें खुद ही। दामाद के लिए इंडिया से मशीनरी मंगवाने और हाउसिंग सोसाइटी के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस का इस्तेमाल, क्या ये खुली करप्शन नहीं है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं अंदाज़े के मुताबिक 8 GB से बड़ा डाटा नेट पे सेल के लिए दस्तयाब है, और तकरीबन 100 फाइल्स हैं, 8 GB से ज़्यादा हैं, यानी कि तकरीबन 100 घंटे की रिकॉर्डिंग है जो इसकी आलमी मार्केट में बोली लग रही है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच पे किस किस को इस्तीफ़ा देना चाहिए, वो भी अपने इस्तीफ़े पेश कर दें फ़ौरन, वरना एहतसाब के लिए तैयार हो जाएं वो भी, कि उनका एक ही काम है, वो भी ये ढंग से नहीं कर सकते, सिर्फ लोगों के घरों में घुस सकते हैं ये लोग। अब मैं आपको एक दूसरी ऑडियो दिखाता हूँ ज़रा, और ऑडियो सुने ज़रा। ये मरियम साहिबा की और शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक हुई है, ज़रा ये भी सुने कि इनके ड्रामे क्या है। अवाम के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली मरियम नवाज की हकीकत सामने आ गई। अवाम के सामने पेट्रोल बढ़ने के शिकवे अंदरूने खाना हुकूमत को थपकियां देती रहीं। धमाकेदार ऑडियो लीक हो गई। मरियम ने अंकल की कारकर्दगी पर शाबाश दी, कहा मेरा बयान तो सही था ना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा किया। दोनों ने फोन पर मिफ्ता पर भी खूब तनकीद की। अंकल मैं ये कह रही थी, आज अंकल वो कह रहे थे कि आपने समरी मुस्कुरात कर दी है पैसे तेल की कीमतें बढ़ी, कह रहे थे कि इनएविटेबल है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। अंकल हमें साफ साफ काम करके किसी और तरीके से बेहतर मैंने अंकल कैसा रहा आज 207 में जाना था, जिम्मेदारी भी नहीं है, और टीवी उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसका बाप होता है। और कंट्रोल है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। अगर इसको यही पता नहीं है कर क्या रहा है, पता नहीं क्या करता है। ये तो बहुत मायूस किया, और इसकी शिकायतें हर जगह से आ रही है।
अगर ही डजंट नो व्हाट इज डूइंग, इसको ये भी नहीं पता जो ये कर रहा है इसका क्या इफेक्ट्स होंगे, इसको ये खतरनाक है हमारे लिए। खाना करे हमारा कोई रास्ता बात ये मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में बात हो रही है। ये बात हो रही है मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में। उसको ये भी नहीं पता कि बोल क्या रहा है और हंसता रहता है हर वक्त। ज़रा अब एक दूसरी देखें, कसमें खा खा के ये बातें होती थी इनकी। पेट्रोल की 6 रुपए प्राइस बढ़ी है। 1 रुपया भी किसी चीज पे बढ़ता है, खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है, मरियम नवाज का दिल रोता है। ये खुदा की कसमें खाते थे। पता नहीं मिफ्ता क्या कर रहा है, जिम्मेदारी भी नहीं लेता, टीवी पर उल्टी सीधी बातें करता है। ये मेरी लास्ट एंगेजमेंट है टीवी पे। मैं इसके बाद टीवी पे आज रात को नहीं जाऊंगा, टीवी पे आज रात को नहीं जाऊंगा। 14 रुपए 85 पैसे बढ़ाते हैं तो पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे होगी। कभी कभी आप लोगों से जो झूठ बोलता हूँ मैं इसके लिए। मरियम नवाज की वजीर आजम से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक। जिम्मेदारी भी नहीं लेता, टीवी उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसका मजाक होता है। आपको थोड़ा सा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी। लीगी नायब सदर ने शिकायतों की पिटारी खोल दी। ये तो बहुत मायूस किया हुआ, इसकी शिकायतें हर जगह से। पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूँ भाई। मरियम नवाज ने मिफ्ता की शिकायतों के साथ नवाज शरीफ के समधी और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की सिफारिश की। अगर ही डजंट नो व्हाट इज डूइंग, इसको ये भी नहीं पता जो ये कर रहा है इसका क्या इफेक्ट्स होंगे, इसको ये खतरनाक है हमारे लिए। खाना करे हमारा कोई रास्ता बात नहीं। मिफ्ता तो इन इल्जामात पर पहले ही अपना पल्ला झाड़ चुके। बता दिया था दस्तखत तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ही करते हैं। ऐसा फैसला मुझे बता दो जो मैंने किया हो, जो शहबाज शरीफ ने एग्री नहीं करा हो और शहबाज शरीफ ने मुस्तरद किया हो, लेकिन मैंने फिर भी कर लिया हो। फैसला बहरहाल जो था वो शहबाज शरीफ की साइन से होता है, मेरी साइन से नहीं होता है। सिर्फ मेरे ऊपर पर्सनल करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा फैक्चुअल नहीं है। मरियम नवाज ने शिकवे शिकायतों से वाज़ेह कर दिया कि शहबाज शरीफ ने नाअहल वजीर खजाना तैनात किया। पार्टी और हुकूमती फैसलों पर शरीफ फैमिली में दरार भी वाज़ेह कर दी। मैं 2 मरतबा बड़ी मुश्किल वक्त में आया हूँ वजीर खजाना पर। इस बार तो मैं आपको बता रहा हूँ, थिंग्स हैव बिकम सो डिफिकल्ट। तारा से आगे जहाँ और भी हैं अपनी। ये सुना आपने मिफ्ता इस्माइल साहब और मरियम और शहबाज शरीफ की जो ऑडियो लीक हुई है मिफ्ता इस्माइल के बारे में और पेट्रोल के बारे में। ये खुदा की कसमें खा खा के जलसों में आवाम के सामने ये ऐलान करती थी कि मेरे दिल में तकलीफ़ होती है, और पसे पर्दा ये कहती थी कि बढ़ाएं पेट्रोल, और शाबाशें लेती थी अपने झूठे बयानों पे। तो इमरान खान साहब भी जो इसको आकाशवाणी कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं फिर। तो अभी तो ये पूरा पटारा खुलेगा ऑडियो लीक्स का। ये मैं आपको सिर्फ अभी 3 ही दिखाई हैं, अभी मज़ीद आ रही हैं मेरे पास तो हैं और भी, लेकिन मैं अभी उनको ज़रा पहले ख़ुद सुनूंगा, फिर मैं उसको इंशाल्लाह आपको भी सुनाएंगे फिर। लेकिन ये देख लें इनका दोगलापन, आवाम से हमदर्दी, ये सब नाटक, ड्रामेबाजियाँ, और सब के बाद जिसके पास भी इनकी वीडियो लीक्स और ऑडियो लीक्स मौजूद हैं कभी भी इनको ब्लैकमेल कर सकता है। तो पीएम हाउस जो है वो अभी ख़तरे में है, तो बेहतर है कि ये इस्तीफ़ा दें और नए इलेक्शन कराएं और आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को आने का मौका दें। एक बार फिर कहूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ यार मेरे वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों।